तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखो, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देखो, वे कपड़ा आने दो, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। लिखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। तो द फंक्शन एफ लिख देते हैं, हाँ, यहाँ एस लिखते हैं, एस का मतलब साइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर एस, एफ एस से दर्शाते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को, लेकिन किसका है, साइन का है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट करेंगे एफ एस सब स्क्रिप्ट में एस, सब स्क्रिप्ट में एस, डिफाइंड बाई, इससे डिफाइंड करते हैं, एफ लिख देंगे, एफ एस सब स्क्रिप्ट में एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स, ये डी एक्स, ये इज कॉल्ड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इन 0 इज लेस देन एस इज लेस देन इन्फिनिटी, इस इंटरवल में। अगेन द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख दें एफ एस सब स्क्रिप्ट में एस और साइन एस एक्स डी एस, ठीक है। इज कॉल्ड इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस सब स्क्रिप्ट में एस, एफ एस, ये क्या कहलाएगा, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये कहलाएगा इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसको एफ एस लिखेंगे और यहाँ जो साइन ट्रांसफॉर्म आया है उसका उपयोग यहाँ किए हैं, ठीक है। कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसके साइन ट्रांसफॉर्म को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, एफ एस सब स्क्रिप्ट में एस 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये तो जान ही चुके हो कि साइन ये क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ये, ठीक है। अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज कर दे यहाँ, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी 2/पाई साइन एस एक्स, यहाँ ध्यान रखना एस के सापेक्ष समाकलन है, यहाँ एस के सापेक्ष समाकलन है, एस के सापेक्ष है तो एफ एक्स है, और एस के सापेक्ष है तो यहाँ पे एफ एस है, ठीक है। तो ये इनवर्स है, ये क्या है, साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन देखते हैं दो ठो। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन, इस पर हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है।
इस पर आधारित 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस मॉड ऑफ x, hence so that 0 से इन्फिनिटी x साइन यम x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपान 2 ई की पावर माइनस यम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, और इसकी रिजल्ट की मदद से ये शो करो 0 से इन्फिनिटी एक्स साइन यम एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपान 2 ई की पावर माइनस यम। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाई एफ एस सब स्क्रिप्ट में यस 0 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिखेंगे एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ऐसे। ठीक है, अब देखो s की वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी के बीच है, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच कोई निगेटिव होता है? संख्या रेखा में देखो ये 0 हुआ, तो 0 ये माइनस इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी, तो जब s की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच है तो इसका निगेटिव कहाँ होगा? ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, s कंटेन है 0 से इन्फिनिटी के बीच, इसका मतलब जब s पॉजिटिव होता है, आप जानते हो कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू होता है x जब x इज ग्रेटर देन 0, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू होता है माइनस x जब x इज लेस देन 0, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू होता है 0 जब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ s की वैल्यू किस इंटरवल में है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो यहाँ पे मॉड जब हटाएंगे इसका तो क्या होगा, प्लस x रहेगा, तो प्लस का गुना माइनस के साथ तो माइनस है। यदि इसकी वैल्यू 0 से माइनस इन्फिनिटी में होती तो मॉड हटा दे तो माइनस आता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। सहमत हो इस बात से? मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, प्लस x होगी ना, क्योंकि s की वैल्यू कहाँ कंटेन है, दैट इज x कंटेन 0 से इन्फिनिटी इंटरवल। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे e की पावर जो मॉड ऑफ है माइनस मॉड ऑफ x है, तो क्या लिखा जा सकेगा इसके स्थान पे 0 से इन्फिनिटी के बीच e की पावर माइनस x, मॉड हटा देंगे। ठीक है, क्या हटा देंगे, देयरफॉर e की पावर माइनस मॉड ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस x। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग इन 0 से इन्फिनिटी इंटरवल। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, एफ यस सब स्क्रिप्ट में यस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या लिख दोगे, e की पावर माइनस एक्स, ये साइन यस एक्स है, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक सहमत? अब एक है, ये आप फार्मूला पढ़े थे बचपन में ब्राह्मी क्लास में,
क्या क्या पढ़े हो, e की पावर ax साइन बी एक्स डी एस इज इक्वल टू ई की पावर as अपान क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स और माइनस बी कास बी एक्स, ये होता है फार्मूला। ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूले का यूज करेंगे जब, तो क्या होगा देखो, इस फार्मूले का यूज करेंगे और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ऊपर जाने की बारी आ गई। नीचे नहीं दिखता, तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखें, इसके स्थान पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला है ना यहाँ पे। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते तो क्या करोगे, आइलेट रूल लगाओगे, तो इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये तो ब्राह्मिक चीज़ है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, अब तो यहाँ यही फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा, एफ यस सब स्क्रिप्ट में यस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ए के स्थान पे क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, तो ए की पावर माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है यस का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ए तो -1 साइन यस एक्स, माइनस बी के स्थान पे क्या लिखोगे, बी के स्थान पे क्या है यस, तो यहाँ लिख दोगे यस। फिर क्या लिखोगे, कास यस एक्स ऐसे, और यहाँ लिमिट क्या लगा दोगे, 0 से इन्फिनिटी लगा दोगे, 0 से इन्फिनिटी, एस के स्थान पे लिखना है ये। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखो एक विशेष ध्यान रखना, एस के स्थान पे जब इन्फिनिटी रखें तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी। ई का मान क्या होता है 2.718, और एक से बड़ी संख्या के में पावर जब बढ़ाते हैं तो मान बढ़ता है, तो 1/इन्फिनिटी एक से बड़ी संख्या है तो इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट जब रखेंगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट जब रख देंगे तो यहाँ पे ई की पावर तो 0 हो जाएगा ना, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 स्क्वायर यस स्क्वायर। लोअर लिमिट जब रखो तो साइन यस की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, और ये कास है 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रख के दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, अपर लिमिट कन्फर्म हो गया ना, 0 होगा, 0 हुआ। माइनस लोअर लिमिट तो ई की पावर -0 अपान 1 प्लस एस स्क्वायर, ये -1 इंटू साइन एस 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, एस इंटू कास की वैल्यू 1, ऐसे ये बचेगा ना। अपर लिमिट तो 0 हो गया, लोअर लिमिट ये आएगा, ई की पावर -0 -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर एस स्क्वायर, -1 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, माइनस एस इंटू कास 0 की वैल्यू 1। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और कास 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एफ यस सब स्क्रिप्ट में यस, तो क्या हुआ, ई की पावर 0 क्या होता है -1 अपान 1 प्लस एस स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 0 हो गया, इंटू माइनस एस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास यस अपान एस स्क्वायर प्लस 1, यस अपान एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे एफ यस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर के आ गया आपके पास एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है गिवन फंक्शन का, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है गिवन फंक्शन का। यस का फंक्शन है कि नहीं है, इसीलिए एफ एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब
नाउ y, अब जो रिजल्ट निकालना है और उसको दिखा, इनवर्स फोरियर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एस सब स्क्रिप्ट में एस, ये साइन एस एक्स है, यहाँ डी एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी एस। ठीक है, अब एफ एस के स्थान पे क्या लिख दें, e की पावर माइनस एक्स, ये 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू निकाल ही चुके हैं अभी, क्या निकाले हैं, एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1, ये साइन एस एक्स है, ये होगा डी एस। ठीक है ना, आप क्या करोगे इसको, आगे लिखो, ये आ गया। अब लिखो चेंजिंग x टू m, s के स्थान पे m लिखे देते हैं। ठीक है, s के स्थान पे क्या लिखे देते हैं, क्योंकि रिजल्ट m में लाना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो e की पावर क्या होगा, माइनस m, ये 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा, s के स्थान पे हम रखे हैं ना, तो एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 साइन एस m, ये होगा डी एस लिख लेते ना। अब इसको 2/पाई को जब इस साइड में लाओगे तब पाई/2 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो अगले स्टेप में यहाँ लिखते हैं ऊपर, तो ये होगा पाई/2 e की पावर माइनस m, ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी। अब क्या बचा, यस, ये होगा साइन एस m अपान 1 प्लस एस स्क्वायर, ये हो गया डी एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं हम 0 से इन्फिनिटी एस, और ये होगा साइन एस m अपान 1 और प्लस एस स्क्वायर, ये डी एस इज इक्वल टू पाई/2 e की पावर माइनस m। अब एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हो, ए से बी एफ है, एस डी एस इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, वेरिएबल को चेंज कर देंगे, लिमिट वही है तो उसके फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, जहाँ एस है उसको एस बना देंगे, तो क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये एक्स है, साइन क्या होगा यम एक्स है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स इज इक्वल टू पाई/2 e की पावर माइनस m, और शायद यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही निकालना था ना। सेकंड क्वेश्चन देखो इस पर, लिख ले। अब इस पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए एक्स अपान एक्स।
ई की पावर माइनस ए एक्स अपान एक्स। वेरी 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 बहुत आता है, कई साल आ चुका है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।